बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज देख रहे हैं महमूद फन फूड में आज हम बनाएंगे लोहरी भटूरे। इसे लाहौर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत फेमस है लाहौर में ख़ास तौर पर। चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे इसमें, 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। ये 750 ग्राम मैंने लिया मैदा, ठीक है। तो इसमें हम खमीरा डालेंगे, फ्रेश वाला, ये मेरे पास फ्रेश है, इसे हम दबा के करके इसमें शामिल कर देते हैं। और 100 ग्राम ही इसमें सूजी शामिल कर देते हैं और 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल को। और अभी इनको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह हमने चीज़ें मिक्स कर दी। अब इसमें मैंने ये माश की दाल ली है, 2 टेबल स्पून है। रासारी मैंने इसको पानी में भिगो दिया था और हल्का सा बॉयल कर लिया था इसे, ठीक है। इस जगह पर हम इसमें अब 250 ग्राम दही शामिल करेंगे। दही इस रेसिपी में लाजमी शामिल होगा, ठीक है दोस्त। अब इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। हल्का सा गर्म है, नीम गर्म सा पानी है। इसे करके तो इसे साथ साथ घूमते जाएंगे थोड़ा सा। एक हम इसे नरम सा, बहुत नरम भी नहीं और बहुत सख्त भी नहीं, सॉफ्ट करना, इसे डो तैयार कर लेते हैं हम। चलिए ये देखें जी, हमारा बैटर माशाल्लाह हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हाथ पर कुकिंग ऑयल लगाएं और इस पर लगा के इसको हल्का सा गूंद के तो उसको एक बोल बना के ढाँप के ना हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ये लाजमी है इसको, ठीक है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए ढाँप के रखना है। चलें जी अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इनके भटूरों के बनाते हैं चने। भटूरों के चने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। हल्का सा मैंने सा गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं गर्म अभी मैंने किया। तो इसमें डालते मैंने यानी कि 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया और 1 छोटे साइज़ का प्याज लेके उनको ब्रीक काट के तो इसमें डालेगा। और प्याज जब भी डाला करें ना उसमें कुकिंग ऑयल में, तो कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म ना किया करें, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल से गर्म हो। उससे आपका प्याज जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा आपका प्याज जल्दी गलेगा, ठीक है। ये देखें बस हल्का हल्का होना शुरू हो गया। अब इस प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगा, ठीक है। किस तरह का ब्राउन चाहिए मुझे, मैं आपको टाइम भी और ये बता दूँगा। ये हो जाता तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम भी बता दूँगा कितनी देर लगेगी। ये देखें मुझे 8 से 9 मिनट हो गए इनको ये इस टाइम गोल्डन हो गया। मुझे फ़िलहाल इस तरह का चाहिए। अब इसे मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राइंड करके ना तो फिर इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। इधर ग्राइंड करना लाजमी है। अगर आप चाहें तो अगर वैसे ऐसे पका के ख़त्म कर सकते हैं। प्याज को हमने ख़त्म करना है, इसमें प्याज का दाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब मैं इसे ग्राइंड कर लेता हूँ। चलें ये प्याज ग्राइंड कर लिया। थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, एक अदद दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 अदद हम डालेंगे बड़ी इलायची, ठीक है। 4 अदद इसमें शामिल करेंगे लौंग, ये देखें कितनी कम। और 1 बादियान का फूल डालेंगे, आधा, 1 नहीं है आधा है, ठीक है। ये इसलिए इतनी कम चीज़ें हैं कि ये टेस्ट को हमने बैलेंस करना होता है। अब मैं 2 बड़ी इलायची डाल के 8 लौंग डाल दूँ, वो ओवर हो जाता है टेस्ट ना, क्योंकि लौंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। चलें जी अब फ्राई कर लिया हमने मसाले। अब 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पर इसमें ये चीज़ बता दूँ, इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा है और अदरक की कम इसमें मैंने रखी है, ठीक है। अब इसको भी 1-1.5 मिनट फ्राई कर लेते हैं। ये इसमें 1 टीस्पून टमाटो पेस्ट प्यूरी जो इसे कहते हैं वो डालनी है, सॉस नहीं है, ठीक है। 1 टेबल स्पून से ऐड करनी है। इससे कलर बड़ा खूबसूरत आएगा और टेस्ट बड़ा अच्छा मिलेगा इसका। चलें जी अपने मसालों की तरह। नमक हस्बे ज़ायक़ा, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, ठीक है। हल्दी भी, काली मिर्च कुटी हुई, जावित्री का पाउडर, सुर्ख मिर्च जिसे कहते हैं पापरिका, और चिली फ्लेक्स और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। ये इसमें शामिल कर लेते हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें 2 अदद मैंने ग्रीन सब्ज़ मिर्च जो सी हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब ये इसमें डाल के और साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हल्का सा इनको पकने देते हैं।
अब बिल्कुल आंच हम लो कर देते हैं और अपने चनों को हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है उनकी। चलें जी, अब इधर कलवंजी लिया है और राई लिया है, बिल्कुल थोड़े थोड़े से, ये देख लें कितने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से इसमें डाल लेते हैं हम। और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने लाजमी बनाया, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। अब इसमें हमने चने शामिल करने। अब मेरे पास चने 1 किलो 600 ग्राम है, यानी कि 1.5 किलो से ज़्यादा, पर ये मैं बोतल वाले यूज़ कर रहा हूँ जो से बाज़ार से उबले हुए मिलते हैं। ठीक है, इनका मैंने पानी निकाल लिया पर इनको धोया नहीं, क्योंकि इसमें भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इनको हमने ऐसे ही शामिल करना है। 1 किलो 600 ग्राम ये बॉयल हुए हुए हैं, ये ना हो कि आप कच्चे 1 किलो 600 ग्राम लेके वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह चने भी हमारे फ्राई हो गए। अब हमने क्या करना है, हम इधर डालेंगे अब इसमें पानी अपने मुताबिक कि आप जी कितने के पतले रखने चाहते हैं कितने। मैं अभी तकरीबन 1 गिलास के करीब शामिल करके तो इसे मिक्स कर लूँ, फिर बाद में ना इसे हल्की सी आंच में दम लगाएंगे हम। जी, मैंने 1.25 गिलास इसमें पानी का शामिल किया। ठीक है, अब इस पर हम ना तकरीबन 1 से थोड़ी सी ज़्यादा गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर अब इसे दम पर लगा देंगे। तकरीबन हम लगाएंगे इसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर ना लगा के। तो हम उसके ये उतनी देर दम पर लगाते हैं, हम चलते हैं ऐसे करते हैं। हम अपने आटा भी हमारा फूल चुका हुआ है, राइस हो चुका है, तो उसे के पेड़े कर लेते हैं हम। एक ट्रे ले ली, इसको ग्रीस कर लिया हम। अब अपने आटे की ये देखें कैसे राइस हो गया हुआ। ठीक है, तो अब इसके हम छोटे छोटे से बनाएंगे, हाथ पर लगा लेंगे ऑयल और छोटे छोटे से जिस साइज़ का आपका बर्तन है उस साइज़ के हिसाब से इनके हम बना लेंगे पेड़े। ठीक है, रोल बोल छोटे छोटे, और इनके ऊपर ऑयल लगा के ट्रे पर लगाते जाते हैं। ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, तो मैं हाथ की मदद से कर रहा हूँ। और इनको बिल्कुल पूड़ी की तरह नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करना। और मैं पूरे ये बड़े नहीं इतने बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने बर्तन के हिसाब से होता है कि जिसमें आपने फ्राई करना है वो किस साइज़ का। ठीक है, और इसे बिल्कुल पतला नहीं करना। ये देखें जी, इस तरह की थिकनेस चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये एक मैंने बेल लिया, उधर कुकिंग ऑयल मैंने फुल गर्म होना चाहिए और उसमें डाल देते हैं इसको। ठीक है, चलें जी, अब इसमें डालते हैं। कुकिंग ऑयल इस तरह गर्म होना चाहिए। ठीक है, और इसको हल्का हल्का करें, बाद में इसके ऊपर ये माशा। और ये तकरीबन इसको ना पूड़ी की निस्बत ना ज़रा थोड़ा सा ब्राउन करना होता है। ठीक है, इसको ब्राउन करके तो बाहर निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको उल्टाता हूँ, देखें कितना ये जी हमारा एक थोड़ा ये इस तरह इसका ना थोड़ा सा कलर डार्क करना होता है। ठीक है, एक हो गया माशाल्लाह। तो ये आपने इसको बड़ा छोटा अपने बर्तन के हिसाब से करना। ठीक है, चलें जी, दूसरा भी कर लेते हैं। इसको मोटा बनाना होता है हमने ना, ये बिल्कुल पूड़ी की तरह पतला नहीं होता। ठीक है, और पूड़ी की तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा राइस भी नहीं आना। ये लाहौर में सबसे ज़्यादा जो सबसे फेमस जो है रंग महल के हैं। ठीक है, लाहौर में सबसे ज़्यादा खाए भी ये लाहौर में ही जाते हैं। अब तो खैर ऑल पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, पर ये लाहौर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे लाहौरी भटूरे और चने की, ये देखें मैं आपको खाता हूँ। ये इस तरह होते हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। मैं माशाल्लाह, अब ये देखें ये इस तरह ही होते हैं। ये देखें ऐसे जाल जाल सा बना होता है, सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ऑयली नहीं होते, बने डीप फ्राई ऑयल में ही हुए हैं। पर ये देखें, और ये मैंने अभी छोटे साइज में बनाए हैं। आप चाहें तो, क्योंकि बर्तन का हिसाब होता है, आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप बर्तन में बनाएं। और ये इसी तरह ये देखें इसे कैसे मोटे हैं। इस तरह ही ये भटूरे जो उनसे होते हैं तो पूड़ी की तरह पतले नहीं बनते, इसी तरह ही मोटे बनते हैं। ये साथ मैंने थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, इसके साथ अचार भी सल्फ होता है। हम खाते नहीं है अचार, गला बड़ी जल्दी हमारा ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या वजह। तो यही बस यही वीडियो आपके लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।